बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अगर घर का विकास करना है तो घर की महिलाओं को सशक्त कर दो, इसी पैमाने पर देश का विकास करना है तो देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दो। और आज देश की महिलाओं के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। 33% आरक्षण मिलेगा, यानी 181 सीटों पर महिलाएं नजर आएंगी। हालांकि आज देश के लिए बड़ा दिन था, नई संसद भवन की कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि आरक्षण जो है क्या राज्यसभा विधानसभा में लागू होगा, 2024 के इलेक्शन में लागू होगा, नहीं होगा, कितनी जल्दी लागू होगा, कैसे लागू होगा, क्या नियम कायदे कानून है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी कितना है, मतलब कितनी महिलाएं अभी आती हैं, महिला आरक्षण क्या हमेशा के लिए है या कुछ समय के लिए रखा गया है, SC ST महिलाएं जो हैं उन्हें अलग से क्या मिलेगा या इसी में एडजस्ट किया जाएगा, OBC महिलाओं के लिए क्या हिसाब किताब रखा गया है, कौन कौन सी सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, किस पार्टी में कितना रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं का ऑलरेडी है, कौन सी सरकार लेकर आई थी, कौन इसको मलाई खाएगी, कौन इसको आगे भुनाएगी, क्या एक महिला 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरक्षण मिलने के बाद, क्या लोकसभा विधानसभा पर असर पड़ेगा, और क्या रिजर्वेशन लागू होने के बाद महिलाओं को केवल उसी सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहुत तेरे सवाल आपके मन में होंगे। हालांकि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, आज 78 सीटों पर है, सोचिए 181 हो जाएगा, कितना बड़ा चेंज अपने आप में है। 2014 में 62 था, 9 में 59 था, 4 में 45 था और 1999 में 49 था। तो महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, एक बार तालियां बनती है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर 15% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी स्टेट असेंबली में है। मतलब जो विधायक हैं किसी भी राज्य में 15% से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जहां पर 14.44% है, बाकी राज्यों में बहुत कम है, और मिजोरम में तो एक भी महिला विधायक नहीं है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि इस बिल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही। 1996 में पहली बार इस से जुड़ा विधेयक जो है पेश किया गया था। अटल जी के जमाने में कई बार कोशिश की गई, लेकिन तब ये पास नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास नंबर नहीं था। सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार के दौर में भी काफी कोशिशें की गई थी, जिसी को लेकर आज अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि ये वाला बिल जो है ये हम लेकर आए थे। अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लेकर आए, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। तो कुल मिलाकर सियासत अपनी जगह पर है। कांग्रेस कोशिश कर रही है दिखाने की कि हमारा बिल है जिसको हम लाए थे, और वही सरकार आगे बढ़ा रही है। सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है कि इसको अपना क्रेडिट लिया जाए। लेकिन फिलहाल लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद हैं, जिसमें से 5 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी से एक भी सांसद नहीं है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाला है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से हैं 12, यूपी से आती हैं 11, महाराष्ट्र से 8 महिला सांसद जो है निकल कर आती हैं, ओडिशा से 6, गुजरात से 6, आंध्र प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश से 4, छत्तीसगढ़ से 3, बिहार से 3, तमिलनाडु से 3, कर्नाटक से 2, झारखंड से 2, त्रिपुरा से 1, हरियाणा, मेघालय, असम से एक जाती हैं। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले में। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता की TMC और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की जो बीजेद है वो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना महिलाओं को चांस देती है। तो ये अपने आप में शानदार है। लेकिन जो ये बिल लाया गया है इसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया गया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो है पारित किया गया है, और ये 543 सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। तो ये एक कमाल की चीज रहने वाली पहली जानकारी। दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्या ये राज्यसभा में भी लागू होगा? तो जवाब है नहीं, राज्यसभा में लागू नहीं होगा। ये लागू होगा राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में लागू होगा। फिर सवाल ये कि क्या संसद से पारित होने के बाद ये तुरंत सभी विधानसभा में लागू हो जाएगा? तो जवाब है कि इसे प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, राज्यों में भी इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और 2/3 बहुमत की जरूरत जो है लोकसभा राज्यसभा में जरूरत पड़ेगी। तो काफी पेचीदगियां हैं जो धीरे धीरे निकल कर आएंगी। अब आरक्षण जो है वो राज्यसभा विधानसभा परिषद में लागू होने की बात जो हमने कही थी, तो विधान परिषदों में लागू नहीं होगा, राज्यसभा में लागू नहीं होगा, यानी जहां सीधे जनता चुनती है वहां पर यह लागू होगा। तो लोकसभा में चुनकर आएंगी, विधानसभा में चुनकर आएंगी, और बाकी जो दिल्ली में चुनाव होता है वहां पर भी आरक्षण लागू होगा। तो बेसिकली 181 जो है ये 543 यहां पर, और अलग अलग स्टेट में जहां जहां जनता चुनती है, आसान शब्द में कह दें, तो वहां पर अब 33% सीट जो है जब ये लागू हो जाएगा पूरी तरह, तब महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, 2024 में लागू होगा? नहीं, 2024 में नियम लागू नहीं होगा। 2024 में इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि कहा जा रहा परिसीमन के बाद लागू होगा, विधेयक के कानून बनने के बाद जनगणना होगी। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है 2026 तक असंभव है। तो मान के चलिए 2029 या उसके पहले कुछ एक स्टेट्स में जब इलेक्शंस होंगे तो वहां पर यह लागू हो सकता है। अब मतलब अभी 5 राज्य और वहां तो आप भूल जाइए, जो आपके मन में बेसिक सवाल है वहां पर नहीं होगा ये लागू। तो इसी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभी माहौल बनाया गया, बाद में इसको फायदा उठा जाएगा।
अगला सवाल कि क्या ये लाइफ टाइम है, तो जवाब है नहीं जी, लाइफ टाइम नहीं है। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा, 15 साल तक अमल में रहेगा, लेकिन 15 साल के बाद एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा कि क्या इसकी आवश्यकता है, या इतने की ही आवश्यकता है, या ज्यादा करने की है, या कम करने की है। तो उस समय जो सरकार होगी वो नया बिल नहीं लाती है तो यह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। तो 15 साल तक ये है, उसके बाद देखा जाएगा। अब अगला सवाल है कि एससी एसटी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा, तो जवाब है नहीं, एससी एसटी को अलग से नहीं मिलेगा। जैसे इस वक्त एससी एसटी की 131 सीटें हैं, तो जब ये आरक्षण लागू होगा तो उसमें 44 सीट जो है वो एससी एसटी को चली जाएंगी, तो बचेंगी 87 सीट। तो 87 में चाहे पुरुष लड़े चाहे महिला लड़े, वो एससी एसटी वाला वो हो जाएगा। लेकिन अलग से एससी एसटी का कोटा नहीं है। जो एससी एसटी कोटा है उसमें भी एससी एसटी कोटा के महिलाओं का फायदा हो जाएगा, उनके लिए 44 सीट जो है वो अलग से रिजर्व हो जाएगी। बाकी भी लड़ रही हैं तो जिंदाबाद, नहीं लड़ रही तो। और आखिरी सवाल कि क्या ओबीसी महिलाओं के अलग से मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन कौन सी सीटें रिजर्व की जाएंगी, कोई पक्का नहीं है। मतलब ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हो सकता है इस बार यहां हो, अगली बार उधर हो, अगली बार फिर कहीं और हो जाए। तो ये भी पैटर्न नहीं है, वो कई सारे पैरामीटर सरकार देख लेगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस ने महिला सांसदों को टिकट दिए। 42 उम्मीदवार लास्ट टाइम उतारे थे और 17 उसमें महिला सांसद थी, तो ये अपने आप में कमाल था, बहुत बड़ा नंबर ये है। बीजू जनता दल जो है उसने 20 उतारे थे, जिसमें 7 महिला उम्मीदवार थे, 17% उनका है और 35% उनका है। और ममता की पार्टी का तो लगभग 40% हो गया। सपा ने 29 में से 5 महिलाओं को टिकट दिया था, तो 17% उनका है। बीजेपी 412 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अकेले 2019 में, तो उन्होंने 51 लोगों को टिकट दिया था, 12% है। कांग्रेस ने 386 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने 47% दिया था, तो 12.2% उनका है। बसपा 38 सीटों पर लड़ी थी, 4 महिलाओं को टिकट दिया, 10%। डीएम के 20 सीटों पर लड़ी थी, 2 महिलाओं को टिकट दिया, 10%। जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, 1 महिला को दिया, 5.9%। और एआईएडीएमके जो है 21 में से 1 दिया। तो ये कुल मिलाकर महिलाओं को लेकर था कि क्या कहानी है। अब सवाल ये कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षित 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो जवाब है नहीं। अगर कोई 1 सीट पर लड़ रहा है तो दूसरी सीट पर दूसरी महिला लड़ेगी, एक ही महिला 2 सीट पर नहीं लड़ सकती है, और इसका लोकसभा विधानसभा पर कोई असर नहीं होगा। और तो लोकसभा विधानसभा पर इसका असर नहीं होगा। और एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग के मन में और आता होगा कि क्या भैया महिलाएं जो है वो केवल इन्हीं सीटों पर लड़ सकती हैं 181 पर, तो जवाब है नहीं। जैसे एससी एसटी वाला हमने बताया कि वहां पर एक क्राइटेरिया है जिसमें से आप हटा दीजिए, बाकी सबको अलाउड है। यहां पर भी वही खेल है कि 181 पर तो कंपल्शन लड़ना है 543 में, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है तो फिर वहां वो लड़ सकते हैं। वो इच्छा पर निर्भर है, पॉलिटिकल पार्टी देती हैं। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन मिलेगा तो इजी हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल का कहानी है, हमको लगा हम आपको बताते हैं। आपको लगता है कि इससे महिलाओं के जीवन का स्तर बेहतर होगा, महिलाएं जब ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगी? क्योंकि अभी भी लोगों की सोच तो वही है कि महिलाओं को चौका बर्तन करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। जो महिलाएं बाहर निकलती हैं, कई लोग कहते हैं वो अच्छी मान, अभी भी ये मानसिकता इंडिया में फैली हुई है। तो ये सोच से आप इत्तेफाक रखते हैं? ये मानते हैं कि आज एक बहुत बड़ा कदम है, आने वाले समय में 10-20 साल बाद इसकी बदलाव की कहानी आपको समझ में आएगी? मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है, इसको स्वागत होना चाहिए। आपकी सोच क्या कमेंट कीजिएगा।